सरकार विचार कर रही है कि हमारे धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें। अपने धार्मिक नगरों पर उनकी सीमा के बाहर ये आबकारी दुकानें चालू करें, बंद करवाएं, ताकि धार्मिक वातावरण को लेकर के जो सब लोगों की शिकायत आती है उस दिशा में हम ठोस कदम कर पाएँ। साधु संतों को पवित्र क्षिप्रा जी के जल से ही स्नान करा पाएंगे। हमें इस बात का संतोष है कि पूरे वर्ष बाकी त्योहार पर्व सभी समय क्षिप्रा जी के जल से ही सदैव हमारा तीर्थ जीवंत होगा। ये बजट सत्र का एक तरह से किनारा आया है और ऐसे में हमारी सरकार विचार कर रही है कि हमारे धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें और धार्मिक नगरों से शराब की बंदी की तरफ बढ़ें। कई साधु संतों ने, कई लोगों ने सुझाव दिए। हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि हम हर हालत में अपने धार्मिक नगरों पर उनकी सीमा के बाहर ये आबकारी दुकानें चालू करें, बंद करवाएं, ताकि धार्मिक वातावरण को लेकर के जो सब लोगों की शिकायत आती है उस दिशा में हम ठोस कदम कर पाएँ। हम गंभीर हैं और बहुत जल्दी इस बारे में कोई निर्णय करेंगे। पता है कि हमारे अपने आगामी 2028 के सिंहस्थ के समय हम साधु संतों को पवित्र क्षिप्रा जी के जल से ही स्नान करा पाएंगे। आज इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करने के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान CR पाटिल जी पधार रहे हैं। मुझे संतोष है कि हम उस दिशा में ठोस कदम कर पाए। सिंहस्थ के पहले 80-92 2004 तक हम गंभीर नदी के पानी से जल से स्नान करा पाते थे, क्योंकि क्षिप्रा जी का जल की मात्रा बहुत कम आती है और ऊपर से ये बरसाती नदी होने के कारण से कोई स्टोर नहीं हो पाता था। बाद में नर्मदा जी के जल से 2016 का स्नान हमने कराया, लेकिन हमें इस बात का संतोष है कि पूरे वर्ष बाकी त्योहार पर्व सभी समय क्षिप्रा जी के जल से ही सदैव हमारा तीर्थ जीवंत होगा। सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी प्रोजेक्ट ये अपने आप में लगभग 700 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। आज इसका भूमि पूजन होगा। मध्य प्रदेश सरकार ऐसे जनहितैषी कामों को लगातार करती रहेगी। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति शुभकामनाएं। सरकार विचार कर रही है कि हमारे धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें। अपने धार्मिक नगरों पर उनकी सीमा के बाहर ये आबकारी दुकानें चालू करें, बंद करवाएं, ताकि धार्मिक वातावरण को लेकर के जो सब लोगों की शिकायत आती है उस दिशा में हम ठोस कदम कर पाएँ। साधु संतों को पवित्र क्षिप्रा जी के जल से ही स्नान करा पाएंगे। हमें इस बात का संतोष है कि पूरे वर्ष बाकी त्योहार पर्व सभी समय क्षिप्रा जी के जल से ही सदैव हमारा तीर्थ जीवंत होगा। ये बजट सत्र का एक तरह से किनारा आया है और ऐसे में हमारी सरकार विचार कर रही है कि हमारे धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें और धार्मिक नगरों से शराब की बंदी की तरफ बढ़ें। कई साधु संतों ने, कई लोगों ने सुझाव दिए। हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि हम हर हालत में अपने धार्मिक नगरों पर उनकी सीमा के बाहर ये आबकारी दुकानें चालू करें, बंद करवाएं, ताकि धार्मिक वातावरण को लेकर के जो सब लोगों की शिकायत आती है उस दिशा में हम ठोस कदम कर पाएँ। हम गंभीर हैं और बहुत जल्दी इस बारे में कोई निर्णय करेंगे। पता है कि हमारे अपने आगामी 2028 के सिंहस्थ के समय हम साधु संतों को पवित्र क्षिप्रा जी के जल से ही स्नान करा पाएंगे। आज इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करने के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान CR पाटिल जी पधार रहे हैं। मुझे संतोष है कि हम उस दिशा में ठोस कदम कर पाए। सिंहस्थ के पहले 80-92 2004 तक हम गंभीर नदी के पानी से जल से स्नान करा पाते थे, क्योंकि क्षिप्रा जी का जल की मात्रा बहुत कम आती है और ऊपर से ये बरसाती नदी होने के कारण से कोई स्टोर नहीं हो पाता था। बाद में नर्मदा जी के जल से 2016 का स्नान हमने कराया, लेकिन हमें इस बात का संतोष है कि पूरे वर्ष बाकी त्योहार पर्व सभी समय क्षिप्रा जी के जल से ही सदैव हमारा तीर्थ जीवंत होगा। सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी प्रोजेक्ट ये अपने आप में लगभग 700 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। आज इसका भूमि पूजन होगा। मध्य प्रदेश सरकार ऐसे जनहितैषी कामों को लगातार करती रहेगी। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति शुभकामनाएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।